गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए एमएससी जो फर्स्ट ईयर है एमएससी फर्स्ट सेम में आपका फोर्थ पेपर जो है आपका वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम आपको पढ़ाने हैं एक टॉपिक दिया है रिपेयर। रिपेयर मीन्स आपको रिपेयर से समझ में आ रहा होगा किसी चीज की मरम्मत। ठीक है, रिपेयर मीन्स क्या कहलाता है? किसी चीज की मरम्मत करना। तो मरम्मत करने के लिए हम कोई भी चीज है इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? डीएनए की मरम्मत या रिपेयर करना। ठीक है, तो डीएनए की मरम्मत या रिपेयर से तात्पर्य होता है जिसके द्वारा सेल डीएनए अणु जो होते हैं, डीएनए अणु किसी भी भाग में, किसी भी उसके नाइट्रोजन बेस क्षार में या उसके स्टैंड में कोई भी जो प्रॉब्लम आती है या कुछ भी भाग क्षति हो जाता है तो उसको रिपेयर या पुनः उसको क्या करना, रिपेयर करके नया बनाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो क्या कहलाती है? डीएनए रिपेयर की विधि कहलाती है। ठीक है, वह हमारे जीनोम को सुरक्षित रखता है। डीएनए रिपेयर का मतलब क्या कहलाता है कि जो जीनोम जो होता है, जीनोम का बहुत बड़ा समूह जो होता है, जीनोम जो होता है, डीएनए रिपेयर के द्वारा इनको क्या रखा जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किसी भी प्रकार का नुकसान जैसे हो जाता है। सपोज दैट डीएनए में बहुत सारे कारण है जिसके कारण उसमें बहुत सारा नुकसान होता है या क्षति होती है। इस नुकसान और क्षति को बचाने के लिए डीएनए को क्या किया जाता है? रिपेयर किया जाता है या उसे बनाया जाता है। ठीक है, म्यूटेशन भी हो सकता है, मेटाबॉलिक क्रियाएं भी होती है, अल्ट्रावायलेट भी होती है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जिसके कारण डीएनए को क्या हो जाती है? हानि पहुंचती है, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, ओके, तो देखेंगे आप कि म्यूटेशन के कार्यों को, है ना, डीएनए मरम्मत की प्रक्रिया हमारे शरीर के लिए भी बहुत आवश्यक है। यदि डीएनए क्षतिग्रस्त रहेगा तो हमें बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है हमारे बॉडी में। तो जैसे डीएनए अभी सबसे पहले प्रक्रिया क्या करते हैं तो समझेंगे क्षति क्या है। क्षति का मतलब क्या होता है? नुकसान कैसे होता है कि डीएनए का स्ट्रैंड बनाया है। आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें मैंने लिखी जैसे म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या? परिवर्तन होना, एक कोई परिवर्तित हो जाना, उसे मतलब कि उस स्थान से एक म्यूटेट हो जाना, कोई भी खंड का या उसकी कोई भी नाइट्रोजन क्षार का, जिसके कारण डीएनए को हानि या क्षति पहुंचती है। ठीक है, इसके बाद डुप्लीकेशन एरर। जब डुप्लीकेशन जो होता है, जो एरर होने लगता है तब भी डीएनए को क्षति पहुंचती है। मेटाबॉलिक जो होते हैं इसके अंतर्गत सेल में हानिकारक जो सेल जो होती है उसको हानि होती है। क्या होती है? जो सेल जो होती है उसमें क्या कहलाता है? हानि होती है, हानिकारक उत्पाद मिलने लगते हैं। मतलब जो सेल है, जो कोशिका है, उसमें क्या होते हैं? हानिकारक उत्पाद जो होते हैं, प्रोडक्ट जो होते हैं मिलने लगते हैं, वो कहलाता है। अल्ट्रावायलेट किरणें आप समझ सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट किरणें में मिथाइलेशन होने लगता है। मिथाइलेशन मतलब होता है डबल टीटी डायमर भी कहते हैं। इसमें क्या होने लगता है? टीटी डायमर भी होने लगता है। तब अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण डीएनए क्षतिग्रस्त होता है, जिसमें मिथाइलेशन होने लगता है और टीटी डायमर होने लगता है। आयोनाइजेशन, आयनिक किरणों के कारण डीएनए को क्षति पहुंचती है। बहुत सारे कैंसर इवेंट जो होते हैं इनके कारण भी, कैंसर के कारण, के कारण डीएनए को, ये हो गया क्षति के कारण। तो अगर डीएनए की क्षति के सेल जो होती है, डीएनए की क्षति कोशिका प्रवेश कर जाती है, मतलब डीएनए में कोई क्षतिग्रस्त कोशिका अगर प्रवेश कर जाती है तो हमें कैंसर जैसी बीमारियां भी होने लगती हैं। ठीक है, कैसे होने लगती है? कैंसर जैसी बीमारियां भी होने लगती हैं। ये क्या होता है? गामा किरणों वगैरह जाती हैं तो क्या सेल की डेथ हो जाती है, इसे एपोप्टोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपोप्टोसिस कहा जाता है, सेल की डेथ, सेल की मृत्यु। यदि डीएनए में क्षतिग्रस्त सेल पहुंच जाती है, डीएनए के अंदर क्या क्षतिग्रस्त सेल पहुंच जाती है तो सेल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जिसे एपोप्टोसिस क्रिया भी कहा जाता है। ये हो गया। अब देखो रिपेयर की विधि क्या है? रिपेयर की विधि का मतलब यही होता है कि कोई चीज खराब हो जाती है उसको हटा के वहां पे नई चीज को व्यवस्थित रूप से लगाना। इसी प्रकार डीएनए का जो खंड क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वहां पे क्या किया जाता है? उस भाग में अच्छा अलग करके उस भाग में अच्छे वाले भाग को फिट किया जाता है इसके अंदर। फिर आप देखोगे कि डीएनए के जो पहला हो गया बेस एक्सप्रेशन रिपेयर यानी बीईआर। पहला क्या हो गया? बेस एक्सप्रेशन रिपेयर यानी कि बीईआर। बेस का मतलब क्या हो गया? बेस का मतलब होता है कि
क्षतिग्रस्त जो भाग जो होते हैं उनमें क्या ऑक्सीडेशन मिथाइलेशन की क्रिया होती है, जिसमें एक जो होते हैं क्षार वाले भाग जो होते हैं जोड़ा जाता है, सही जोड़ा ना होकर के इनमें हानि होने लगती है, जिसमें मिथाइलेशन ऑक्सीडेशन की क्रिया होने लगती है। न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडेशन इसे NTR कहा जाता है। इसमें बड़े से हिस्से को न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये बड़े से हिस्सा जो बड़ा वाला भाग, तो इतना पूरा इतना बड़ा भाग ले लिया, बड़े से हिस्से को क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाया जाता है तथा वहां पे मरम्मत की जाती है। मिसमैच डीएनए में न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसके द्वारा सही के मतलब क्या मिसमैच होना, ठीक है। इस प्रकार की प्रक्रिया में यूरेज जैसे एडेनिन गुआनिन थायमिन है, थायमिन की जगह यूरेज हो जाए तो मिसमैच हो जाए तो इनको हटाया जाता है, रिपेयर किया जाता है। फिर होता डबल स्टैंड ब्रेक। डबल स्टैंड ब्रेक का मतलब क्या कहलाता है? होमोलोगस हेटेरोलेगस दो प्रकार के होते हैं। होमोलोगस मतलब क्या होता है? जब समान वाले भाग में कोई क्षति होती है उसे हम क्या कहते हैं? होमोलोगस कहा जाता है। नॉन होमोलोगस मतलब क्या कहलाता है? जिसे हम सीधे सीधे दूसरे सिरे पर जोड़ दिया जाता है, मतलब इसमें समान वाले सिरे को जोड़ा जाता है, नॉन होमोलोगस में विसमान जो सिरा है उसको जोड़ दिया जाता है। सीधे टूटे हुए सिरे को जोड़कर चाहे मेल खाए चाहे ना खाए। नॉन होमोलोगस मतलब क्या हुआ? मेल खाने होमोलोगस मतलब क्या हुआ कि जब मेल खाने वाले भाग को भाग की तरफ जोड़ा जाता है। नॉन होमोलोगस का मतलब क्या हुआ कि जो मेल नहीं खाता फिर उस सिरे में उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। देखो इसका जीनोम की स्थिरता बनाए रखता है डीएनए रिपेयर, ठीक है। जीन लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा सहायक होता है। जो कैंसर जैसी बीमारियां होती है उसकी रोकथाम के लिए डीएनए रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। डीएनए नुकसान से 6 सेल अगर देखिए डीएनए का नुकसान होने लगेगा तो सेल क्या होगी? ग्रोथ करने लगेगी, तो ग्रोथ करने लगेगी तो कैंसर या ट्यूमर का रूप ले लेती है, इसलिए इनको कंट्रोल करना जरूरी रहता है ना। सीधा सेल पर अटैक करना, अगर डेड सेल हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, अगर सेल ज्यादा ग्रोथ करने लगेगी तो अपन को कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। तो डीएनए रिपेयर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, एमएससी फर्स्ट सेम का आपका ये 4th पेपर है। थैंक यू।